नमस्कार साथियों। तो आज की बहुत बड़ी खबर है कि एनम 9212 को लेकर इनका वेतन कितना है। और एक आज के पेपर में भी खबर है कि आप लोगों को 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको 2000 ग्रेड पे मिलेगा और 2800 पहले मिलता था। तो उम्मीद है कि वही ग्रेड पे आप लोगों को दोबारा लागू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश आया है। अगर इस पर कोई अपील नहीं होती है तो यही लागू हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे, मानव संपदा पोर्टल के बारे में बताएंगे, और साथ ही प्रोविजनल को लेकर मैं बात करूंगा। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि आप लोग किसी भी तरीके की कोई भी आदेश की अवहेलना, अपने कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता मत बरतिएगा। क्योंकि देखिए, ये परिवीक्षा काल होता है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड। ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इस समय आपके करेक्टर की या आपके काम की बहुत वैल्यू होती है। उसको आधार बनाकर कभी आपका अहित न किया जा सके, इसलिए आप पूरे नियम से 2 साल ड्यूटी करिए। किसी भी अधिकारी के साथ आप कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। किसी से 1 रुपए आपको लेना नहीं है। किसी भी कार्य में आप लिप्त अगर पाए गए तो नौकरी आपकी खतरे में जा सकती है। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, इसमें आपको 2 साल तक अपने आप को बचा के रखना है। जिससे, क्योंकि आपको पता है कि ये जॉब आपको बहुत मेहनत के बावजूद मिली है और अभी आपको ये 2000 ग्रेड पे मिल रहा है, तो आप उसको संतोषजनक उस पर कार्य करिए। आपसे पुराने जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और उसका लाभ उन्हें मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और 2 साल बाद आप लोग भी उनके कंधे से कंधा मिला के आप लोग कार्य करिएगा। लेकिन देखिए, शुरुआत चाहे नौकरी की हो, चाहे जीवन की हो, हमारे मेडिकल लाइन में कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहला सेकंड, पहला मिनट, पहला घंटा और पहला साल जो है, पहला महीना, पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह आपकी जो नौकरी लगी है, इसमें आपका पहला और दूसरा साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत कदम संभाल के आपको चलना है। हाँ, देखिए, मन में लालच आता है कि अभी जो सैलरी आपकी 32-33 हजार तक रहेगी, वो 2800 ग्रेड पे होने के बाद लगभग 45 से 50 हजार तक पहुंच जाएगी। तो अंतर काफी बड़ा है। और एनपीएस में भी जो अभी 7-8 हजार कटेंगे, वो 10 हजार तक होगा, तो उसका लाभ आगे मिलेगा। तो देखिए, जो चीज आपको मिलती थी वो आपको मिलेगी। हाँ, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। और आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी आप लोग नई नई जॉब है, आप लोगों को परीक्षा कार्य के बारे में पता नहीं है। तो देखिए, छुट्टियां कम लीजिएगा, टाइम से ड्यूटी जाइएगा, अधिकारियों के साथ बहस मत करिएगा, अपना काम पूरी। कोई अगर 2 रुपए देता है कि अजी मैं खुशी से दे रहा हूं, तो उसे भी आपको लेना नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गलत कार्य जिससे आप ब्लैक लिस्टेड हो सकें, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, अभी जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं, कोर्ट वेरिफिकेशन, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन, और भी इन सब चीजों को मिला के आपकी सैलरी लगभग 3 से 4 महीने बाद पहला वेतन आपके पास आएगा। तो इसलिए आप लोग अपने खर्चे की व्यवस्था लगभग 3-4 महीने तक की आपको अपने पास से करनी रहेगी। उसमें आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, वो वेतन पूरा इकट्ठा आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई
टेंशन की बात नहीं है। बाकी जो लोग संविदा पे थे वो लोग अपना पीएफ निकलवा लें, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो अपने विभाग में आप पता कर लीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मानव संपदा पोर्टल पर आप लोगों की आईडी बनेगी, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट आप लोग और उसमें नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, सारी चीज़ें और फोटोग्राफ अपना सब कुछ अंकित करवा दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी उसमें ना हो, क्योंकि इस समय जो मानव संपदा है, ह्यूमन रिसोर्स, तो ये और इसका एक आपको आईडी मिल जाएगी। उस आईडी को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सारा डाटा आ जाएगा, तो इसको सावधानी पूर्वक आपको भरना है। बाकी जो मेन खबर है कि आप लोग बिल्कुल भी हाई कोर्ट के ऑर्डर आया है उसके लिए बहुत शुभकामना है, लेकिन इससे संबंधित किसी भी धरने प्रदर्शन में अभी आपको भाग नहीं लेना है। अभी तो आपको वैसा ही बिहेव करना है जैसा कि शादी के बाद नई नई औरतें करती हैं। अपने सारे संस्कार आपको दिखाने हैं और रहना है। तो बहुत बहुत शुभकामना है, और कम शब्दों में मैंने जो बात कही है उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, और पूरी ईमानदारी के साथ 2 साल आप बिताइए। मैं तो कहता हूँ जीवन भर आप ईमानदारी के साथ कार्य करिए, लेकिन ये है कि क्योंकि ईमानदारी की रोटी का मजा ही कुछ और होता है। प्लस इन 2 सालों में अगर आपके द्वारा कोई गलती होती है तो फिर आपके आदेश पर लिखा हुआ है कि आपकी ज्वाइनिंग अस्थायी है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि 2 साल में व्यक्ति का करेक्टर, चरित्र, कि वो लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, धरना प्रदर्शन वाला तो नहीं है, बदतमीज तो नहीं है, इसलिए परिवीक्षा काल रखा जाता है। तो ये लटकती तलवार है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 साल तक आपको इससे बच के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी कोई खबर होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।